हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ABC लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 20 rupees each. The amount was payable as follows. इसका अमाउंट पे किया जा रहा है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 40 रुपए, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल 50 रुपीज, यहाँ पर भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 रुपए का। उसके बाद ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स वे रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 15,000 shares were rejected and the money received from them was refunded. इशू किया जा रहा है 30,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 75,000 शेयर्स का, तो 15,000 शेयर्स तो रिफंड किया जा रहा है। बाकी जो शेयर बचे हुए हैं उसका हमको अलॉटमेंट में तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों साथ में ही है, तो बाकी का जो बचेगा उसको हमको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देना है। प्रोराटा का मतलब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें एडजस्ट कर देना है, पैसा रिफंड नहीं करना है, सिर्फ 15,000 शेयर्स का रिफंड हो जाएगा। इसके बाद ऑल कॉल्स वेर मेड। ए हु हैड अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। 2,000 के लिए अप्लाई किया था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों फेल कर दिया है। बी हु हैड अप्लाइड who was allotted 1,000 shares failed to pay the second and final call। और B 1,000 शेयर जो 1,000 अलॉट हुए उसको वो फेल किया सेकेंड कॉल। द शेयर्स ऑफ A and B were forfeited। The forfeited shares were reissued at ₹160 fully paid, यानी प्रीमियम पे रीइशू किया जा रहा है। इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और इशू भी प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट कितना से डेबिट होगा? 75,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में है, तो 40 रुपए रिसीव किया जाएगा। 75,000 इंटू 40, हमारा 30 लाख रुपए रिसीव हो रहा है। 30 लाख रिसीव हो चुका है, 30 लाख रुपए। अब क्या क्या करना है, तो हमको रिफंड करना है टू बैंक अकाउंट। रिफंड कितना करना है? 15,000 शेयर्स। यहाँ पर दिया गया है 15,000 शेयर्स वे रिजेक्टेड एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम देम वाज रिफंडेड। 15,000 इंटू 40 रिफंड करेंगे। 15,000 इंटू 40, 6 लाख रुपए। इसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ट्रांसफर किया जाएगा? 30,000 शेयर इशू किया जा रहा है, तो 30,000 शेयर्स इंटू 40 ईच। एप्लीकेशन पे 40 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30,000 शेयर इशू किया जाएगा, तो 30,000 इंटू 40, 12 लाख रुपए। फिर बोला जाए जो एक्सेस मनी हो एडजस्ट कर दिया जाएगा, कहाँ? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल अकाउंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा जो एक्सेस मनी है। 12,618,000 रुपये यानी 12,000 रुपये एडजस्ट किया जाएगा फर्स्ट कॉल पे। 12 लाख रुपए। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड allotment money received adjusted small narration। इसके बाद हमारा होगा ट्रांसफर किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो डेबिट कितना से होगा? डेबिट होगा 12 लाख रुपए का। फिर कैपिटल शेयर कैपिटल कितना है? तो 10 रुपए हमारा प्रीमियम है, इंक्लूडेड है 40 रुपए में, यानी 30 रुपए हमारा शेयर कैपिटल है। 30,000 इंटू 30 9 लाख। बाकी बचा 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो फुल अमाउंट पे ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रहेगा यहाँ पर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो यहाँ पर 50 रुपीज है, 10 रुपीज प्रीमियम है फर्स्ट कॉल पे। तो 30,000 शेयर से 30,000 शेयर इंटू 40, पहले 30,000 शेयर इंटू 50, 15 लाख टोटल। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? तो 30,000 इंटू 40 12 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 3 लाख। ₹50 है,
इक्विटी से फर्स्ट कॉल का अमाउंट और कैपिटल वैल्यू कितना है 12 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम है 3 लाख रुपए, 40 रुपए शेयर कैपिटल का अमाउंट और 10 रुपए प्रीमियम। इसके बाद अब रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो रिसीव कितना करना है, अब इसका हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है तो अलॉट कितना हुआ है 15,000 शेयर्स का तो रिफंड हो चुका है, तो बाकी कितना शेयर्स बचा हमारा 60,000 शेयर्स। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल वर्किंग फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव तो वर्किंग हेडिंग देखे वर्किंग करना है एग्जाम में। तो पहले फर्स्ट कॉल पे कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, फर्स्ट कॉल मनी कितना है टोटल पहले हमको वो लिखना है। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना है, ड्यू है हमारा 15 लाख रुपए। इसके बाद एडजस्टेड कॉल मनी एडजस्ट कितना हुआ है, तो यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है इक्विटी से फर्स्ट कॉल में 12 लाख रुपए। बचा हमारा 3 लाख रुपए का। तो अब इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कितना फेल किया है ए फेल्ड टू पे फॉर कितना शेयर्स के लिए फेल किया है, तो 15,000 शेयर्स रिफंड हो चुका है, 75 में से 15 घटाएंगे तो 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है। तो जो अप्लाई किया 2000 का, तो 2000 के लिए अप्लाई किया है तो 60,000 2000 जो है वो 60 के बराबर है, तो डिवाइड करेंगे 60 से। अब इंटू 30,000 का हमको इशू करना है 30, तो कितना मिला होगा उसको 2000 डिवाइड बाई 60 इंटू 30, 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स ही फेल किया क्योंकि 15,000 शेयर्स का तो रिफंड हो चुका है, तो बाकी बचा हमारा 60,000 शेयर्स। तो जो 60,000 शेयर्स में से जो अप्लाई किया है 2000 शेयर्स के लिए, तो उसको मिला है 1000, ये 1000 शेयर फेल किया है, दूसरा भी 1000 शेयर अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर हमको 1000 शेयर्स फेल किया है, फेल टू पे फॉर 1000 शेयर्स। कितना फेल कितना किया है, ए फेल टू पे अमाउंट फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी
कितना फेल किया, 1000 इंटू 50, 50,000, 50,000 रुपये फेल किया है। तो फर्स्ट कॉल मनी एक्चुअली रिसीव्ड। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का कोई बोला नहीं गया, तो कॉल्स इन एरियर हम लोग नहीं देंगे। तो एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है, 15 लाख माइनस एडजस्टेड अमाउंट 12 लाख, फिर माइनस करेंगे 50,000, तो हमारा आ जाएगा 2,50,000 ही आएगा। 15 लाख माइनस 12 लाख माइनस 50,000, 2,50,000 अमाउंट इतना रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट में 2,50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being equity share first call money receive except for 1,000 shares। 1,000 शेयर्स छोड़ के रिसीव हुआ है। $2,50,000। अब इसके बाद हमको फर्स्ट एंड फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट यहाँ पर हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड इक्विटी से सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना ड्यू होगा, 40 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 50 रुपए फर्स्ट को, 40 50 90, तो 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए प्रीमियम है उसमें, यानी 120 रुपए, तो 90 घटाएंगे 30 रुपए हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपए, 30 रुपए करके 30,000 शेयर्स इंटू 30, 9 लाख रुपए। अब रिसीव कितना हो रहा है, तो यहाँ पर जो फेल कर रहा है, फर्स्ट वाला ए भी फेल कर रहा है और फिर बी भी, जिसको अलॉट किया गया था 1,000 शेयर्स ही, वो भी फेल कर रहा है। तो फेल तो दोनों कर रहा है, तो इक्विटी तो रिसीव होगा था बैंक अकाउंट डेबिट, 2,000 शेयर्स फेल किया जा रहा है, तो बचा 28,000, 30,000 में से 2,000 घटाएंगे, 28,000 शेयर्स इंटू 30 रुपए,
28,000 इंटू 30, 8,40,000 रुपये रिसीव हुआ है। $8,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being equity share second and final call money receive except for 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स फेल हो रहा है यहाँ पे। अब हमको फॉरफिट करना है, तो फॉरफिट का हम लोग देख लेते हैं। 1000 शेयर, the shares of both A and B were forfeited. The forfeited share were reissued at 160 rupees fully paid. तो फॉरफिट किया जाएगा। फॉरफिट करने के लिए कैपिटल ओनरशिप कैंसिल करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम लोग। ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे तो ओनरशिप कैंसिल हो जाएगा। दोनों शेयर्स 2000 टोटल शेयर्स इनटू ओनरशिप कैंसिल करेंगे 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू ही जाएगा, तो 100 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 20 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट, दो 2000 से 100 रुपए करके 2 लाख, 2000 20 40,000, तो 2,40,000 का शेयर फॉरफिट कर दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टू शेयर और फीचर अकाउंट, फिर फेल कहाँ किया है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर फेल कर रहा है फाइनल कॉल पे भी, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दोनों जगह फेल कर रहा है। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट फेल कर रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं, हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है कितना फेल कर रहा है। फर्स्ट कॉल पे फेल कर रहा है आपका 50,000 रुपए, 1000 शेयर इंटू 50, 50,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे। सेकेंड कॉल पे कितना फेल करेगा, सेकेंड कॉल पे 2000 शेयर्स इंटू 30, तो 60,000 रुपए।
अब हमारा अमाउंट कितना जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में, तो बैलेंसिंग फिगर होगा जो 2,40,000 ओनरशिप ले लिया गया, उसमें से घटा लेंगे 50,000 और 60,000 यानी 1,10,000। 1,30,000 शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। अब इसके बाद रीइशू किया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रीइशू, टोटल रीइशू बोला जा रहा है। द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशूड एट 160 रुपीज फुल्ली पेड, फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो बैंक में रिसीव होगा 2,000 शेयर्स इंटू 160 रुपीज, 2,000 इंटू 160, 3,20,000 रुपए। $3,20,000 फिर प्रीमियम पे रिसीव हो रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल की वैल्यू कितना होगा 2,000 इंटू 100, फेस वैल्यू 100 है तो शेयर कैपिटल में जाएगा 100, तो 2 लाख रुपए, 1,20,000 जाएगा हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2,000 शेयर्स इंटू 60 ईच, तो 1,20,000 being 2,000 equity shares forfeited reissued at a premium, reissued at premium। रीइशू हो चुका है, अब जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट कहाँ है हमारा, तो प्रॉफिट है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर का जो अमाउंट है 1,30,000 बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ क्योंकि प्रीमियम पे रीइशू किया गया है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो टोटल तो कुछ भी खर्च नहीं हुआ, अगर फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता तो यही शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट यूज किया जाता, मगर कुछ भी यूज नहीं हुआ है तो 1,30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा इशू किया गया था प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम था, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम था, उसके बाद जो फेल कर रहा है वो भी प्रीमियम भी फेल कर रहा है, तो इसीलिए प्रीमियम का भी हमको डेबिट करना पड़ता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोग डेबिट करेंगे फॉरफिट करने के वक्त में। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। थैंक यू।